हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी, जिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर जो है आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है आपका। सेक्शन 2 में दिया हुआ है बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब चीज़ें क्या होती है हमको इसमें डिस्कस करना है। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस होता क्या है, पहले तो हमें बिजनेस समझना है। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस मतलब बिजी होना। ठीक है, क्या किया गया है, जो वर्ड ड्राइव किया गया है बिजनेस का, बीइंग बिजी से ड्राइव किया गया है। ठीक है, बिजी, व्यस्त होना। ठीक है, तो क्या होता है बिजी होना, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट के लिए, हम इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। मान लो कि मुझे मेरे घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, मैं बेच दी उसको, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। या मैंने बिल्डिंग परचेज किया तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरा रेगुलर का काम होता कि बिल्डिंग परचेज करना, सेल करना, तब वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है कि जो चीज़ हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। और कोई चीज़ हम कभी कभार कर दिए, मान लो कि मेरे घर फर्नीचर पड़ा हुआ, उसको हम सेल कर दिए, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर मेरा फर्नीचर का शॉप होता, मैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्या करती, बिजनेस परचेज करती, सेल करती फर्नीचर, तब मेरे लिए क्या होता, बिजनेस होता। ठीक है, आइए हम देखते हैं मीनिंग। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली, देखो यहाँ लिखा हुआ, रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आप बोलोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आप बोलोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले देखते हैं, ये क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग मनी, कि आप जब वह एक्टिविटी, वह काम कर रहे हो जहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल में जैसे वर्किंग एज ए टीचर इन ए स्कूल, अगर हम टीचर हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो जब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। वर्किंग इन ऑफिस, और किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके बदले मुझे बॉस क्या देगा, मुझे क्या देगा, सैलरी देगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में जहाँ पे आप अर्न करते हो प्रॉफिट, जैसे रिवार्ड में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, कि आप कोई भी धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या होगा, लास्ट एट द एंड ऑफ रिजल्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस। ठीक है, जैसे हमें मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, तो जो मुझे इस पर बचत मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। इसमें एजुकेशन का कोई मायने नहीं है कि इसमें आपको पढ़ा लिखा इंसान, वेल क्वालिफाइड इंसान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, इसमें आपको एक वेल क्वालिफाइड इंसान चाहिए, जिसकी स्किल हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास डिग्री हो, तभी वो उस प्रोफेशन में जा सकता है। ठीक है, जैसे में लॉयर, डॉक्टर, टीचर,
ठीक है। इन लोग के पास क्या है, इन लोग के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक लॉयर की डिग्री होनी चाहिए, टीचर्स के पास ग्रेजुएशन, बीएड, इस सब चीज़ की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर है तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको क्या मिलता है, अपने काम के बदले में फीस मिलती है, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में आप उनको क्या देंगे, फीस देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वह व्यक्ति जो किसी के ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एक ऑफिस है, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या दे रहे हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं, उनको हम पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट के हिसाब से। अब हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, रिलीजन, पेरेंटल, सोशल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विथ ए मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मेन मोटिव क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वह एक्टिविटी जो कि आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जहाँ पे आपको मिलता है, जैसे कि मान लो मैं गई मंदिर, दान दे के आ गई, तो मुझे उसमें संतुष्टि मिली, ठीक है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो वो कोई आपका ऐसा नहीं है कि नहीं वहाँ पे आप मतलब प्रॉफिट मोटिव्स के लिए कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं प्रॉफिट, मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम कर रही हूँ। किसी को दान देना, डोनेशन, चैरिटी, ये सब किस में आएगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। इसमें रिलीजन आता है, धर्म आता है, पेरेंटल्स आते हैं, कि जैसे हम टीचर हैं, अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमको तनख्वाह मिलती, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल, बहुत सारे लोग सोशली काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो उस ये भी आपका किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है, पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी धंधा करता है, तो भाई कहता है कि हमको मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शंस किसकी होती है, गुड्स की होती है, सर्विस की होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। नेक्स्ट है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेल्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विस का, किसके लिए, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे अब जो जरूरत होगी, मान लो कि जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो देखता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड है, उस हिसाब से क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। देखो ऐसा नहीं है कि हम आपसे बताएं ना कि फर्नीचर घर पे पड़ा है सेल कर दिए, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर मेरा डेली का परचेस करना, सेल करना फर्नीचर का काम है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, रेगुलर बेसिस पे जो काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। मेन उद्देश्य होता है ये बिजनेस का कि प्रॉफिट अर्न करना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। देखो बिजनेस में ना, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको ये होता है तनख्वाह तो मिलनी है, मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, सवेर हो सकता है, लेकिन आपका मंथली आपको पेमेंट मिलेगा काम किए हो तो। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेन रिस्क भी आ जाती है, ठीक है, रिटर्न हो जाते हैं। इसमें जैसे अनसर्टेन रिस्क कैसे, मान लो कि एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अचानक हड़ताल कर दिए। अब भाई मालिक तो जान नहीं रहा था पहले से कि एम्प्लॉयज मेरे फैक्ट्री में क्या करेंगे, हड़ताल कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट का फंड आ गया, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, उसके वजह से कुछ लॉसेज हो गई, चेंज हो गया पॉलिसीज में, उसके वजह से लॉसेज हो गई। अनसर्टेन रिस्क इस बिजनेस में होते रहते हैं। बिजनेस में और कोई भी व्यक्ति कर रहा है, विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। आप बिना रिस्क के बिजनेस कर ही नहीं सकते। यह एक इनिशियल पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होना ही होना होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप मान लो
कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट यूज़ कर रहे हो, कोलगेट यूज़ करते करते कस्टमर शिफ्ट हो गए एक बैग आपका पतंजलि पे शिफ्ट हो गए, तो क्या हुआ, बिजनेस में रिस्क आया ना कि भाई टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से कस्टमर क्या हुआ, शिफ्ट हो गए, तो ये भी एक तरह का रिस्क है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।